आज की कहानी हाथी की कार। हे बच्चों, आज मेरे पास एक कमाल की कहानी है तुम सबके लिए। यह भोलू हाथी और उसके सुपर कूल कार एडवेंचर के बारे में है। एक समय की बात है, दूर एक जंगल में भोलू नाम का एक हाथी रहता था। अब भोलू एक बहुत ही जिज्ञासु हाथी था, जो हमेशा चमकदार सुंदर गाड़ियों के बारे में सपने देखा करता था, जो जंगल की सड़क से झूम करके जाती थी। वो दिल से चाहता था कि उसकी खुद की एक गाड़ी हो। एक धूप वाले दिन भोलू सड़क के पास खड़ा होकर गाड़ियों को जाते हुए देख रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी उसके ठीक सामने रुक गई। दो लोग उसमें से बाहर निकले, परेशान दिख रहे थे। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। भोलू ने देखा कि वे गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी करने पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लोगों ने भोलू को देखा और पहले थोड़ा डर गए, लेकिन भोलू, एक नेक दिल विशालकाय हाथी, धीरे से उनके पास गया और गाड़ी को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखा। फिर एक दोस्ताना इशारे के साथ भोलू ने उन्हें गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया। वे समझ गए और वापस गाड़ी में बैठ गए। अपनी मजबूत सूंड से भोलू ने गाड़ी को धीरे से धक्का देना शुरू किया और उसे जंगल के किनारे की ओर ले जाने लगा। उनके आश्चर्य के लिए पास ही में एक गैराज था। लोग बाहर निकले और भोलू को धन्यवाद दिया। तुमने हमारी बहुत मदद की, क्या हम तुम्हें कुछ केले ला दें? उन्होंने पूछा। लेकिन भोलू बस गाड़ी के चारों ओर घूमता रहा, अपनी सूंड से उसे हल्के से थपथपाता रहा। गाड़ी के मालिक सेठ जी नाम के एक दयालु आदमी ने समझ लिया कि भोलू क्या चाहता है। क्या तुम्हें यह गाड़ी चाहिए? उन्होंने पूछा। भोलू ने उत्साह से अपनी सूंड हिलाई। सेठ जी ने वादा किया, हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज लेकर आएंगे। और वे चले गए, भोलू को उत्सुक और खुश छोड़कर। दिन बीत गए और भोलू गाड़ी के बारे में सपने देखता रहा। एक दिन जब वह नदी किनारे पानी पी रहा था, तो उसे एक जाना पहचाना हॉर्न सुनाई दिया। वह सड़क की तरफ भागा और देखा कि सेठ जी एक गाड़ी के पास खड़े हैं। लेकिन यह कोई आम गाड़ी नहीं थी, यह भोलू के लिए खास तौर पर बनाई गई गाड़ी थी। इसमें भोलू के चढ़ने के लिए एक लंबा गेट था, उसके बड़े पैरों के लिए बड़े रबर के पेडल थे और अंदर एक आरामदायक सीट भी थी। भोलू बहुत खुश हुआ। वह गाड़ी में चढ़ा, अपने पैरों से पेडल चलाने लगा और गाड़ी चलने लगी। भोलू गाड़ी चला रहा था। वह रुका, बाहर निकला और कृतज्ञता से भरे दिल से अपनी सूंड से सेठ जी के पैर छुए। सेठ जी ने प्यार से भोलू को थपथपाया और फिर मुस्कुराते हुए चले गए, ये जानते हुए कि उन्होंने भोलू का सपना पूरा कर दिया है। और इस तरह भोलू हाथी को अपनी खुद की गाड़ी मिली और उसने एक बेहतरीन एडवेंचर किया। सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों। याद रखना, अगर तुम विश्वास रखो और दूसरों की मदद करो तो सपने सच होते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।